पाटिल साहब, अभी तक राहुल जी ने सार्वजनिक रूप से बधाई नहीं दी है तेजस्वी यादव को सीएम कैंडिडेट घोषित किया आप ही लोगों ने, लेकिन आप जितने खुश हो रहे हैं मुझे लगता है इतनी वजह है भी या नहीं, ये कांग्रेस पार्टी को चिंता करनी चाहिए। क्योंकि हम आपके सामने कुछ आंकड़े रखना चाहते हैं, जैसे हमने उनके सामने ग्राफिक्स के साथ सवाल पूछा तो तेजस्वी के आगे कांग्रेस नरम पड़ी, ये सवाल सीधा है। और वो इसलिए है क्योंकि वीआईपी जिसके डेप्यूटी सीएम डिक्लेयर किए गए मुकेश साहनी, 12 कैंडिडेट उनके उतर रहे हैं, आप 61 सीटों पर लड़ रहे हैं। उनके सांसद 0 हैं, आपके 3 हैं। उनके 4 विधायक पिछली बार चुने गए थे, जिसमें से 3 उनके चले गए और 1 नहीं रहे, और 19 विधायक आपके हैं। उनका डेप्यूटी सीएम आपको डिक्लेयर करना पड़ा, जिस पर आपकी पार्टी अड़ी हुई थी कि ऐसा कैसे करें। आप दूसरे नंबर से तीसरे नंबर पर पहुंच गए हैं, क्योंकि उधर सीएम इधर डेप्यूटी सीएम गारंटीड है, आपके लिए कुछ नहीं है। कितना कॉम्प्रोमाइज करिएगा हर जगह पर? देखिए, अभी सुधांशु जी के पार्टी के गले में सांप पड़ा हुआ है, तो बेचारे लाठी भी नहीं मार सकते, गले में पड़ा हुआ है, फन लेके सामने खड़ा है। क्योंकि यही नीति, यही सुधांशु जी की पार्टी है, जिसका ये बिहार का हैंडल है, ये ट्विटर हैंडल। ये कहता था इनके पास नीतीश जी आने के पहले आना चाहिए, इसलिए कि पहले नंबर पर जो है वो इन्होंने लाके रखा है बिहार को। तो कौन से चीजों में पहले नंबर पर लाके रखा है? तो अपराध में नंबर 1, कुशासन में नंबर 1, नकली शराब में नंबर 1, बलात्कार में नंबर 1, लूट में नंबर 1, हत्याओं में नंबर 1। ये जो है, ये इनकी फितरत है। जब हमारे साथ हो तो आप एकदम डिटर्जेंट पाउडर से मशीन में डाल के धुल के आए हो, हमारे साथ नहीं हो तो आप भ्रष्टाचारी हो। ये जुमलेबाजी और ये झूठ और ये खबरें इस देश की जनता ने पहचान लिया है। अब ऐसा है कि एक शेर मैं भी बता दूं, जिंदगी भर यही गलती कर रहे गालिब, धूल चेहरे पे थी, आईना साफ कर रहे थे। इस तरह से आप जो है बार बार वही चीजों को दोहराते हैं। लेकिन महाराष्ट्र में केवल एकनाथ शिंदे से गद्दारी नहीं की, या उनको धोखा नहीं दिया, जनता को भी दिया। लाड़की बहनों को धोखा दिया। 2100 रुपए देने वाले थे, 1500 दे रहे। 50 लाख महिलाओं को बाहर निकालना है, 28 लाख महिलाओं को बाहर निकाले। उनको कह रहे कि आपको हम केवाईसी करेंगे, इनकम टैक्स आपकी इंक्वायरी करेगा, किसके घर में कितनी गाड़ी है वो देखेगा। 6000 रुपए देने वाले थे सोयाबीन का भाव, मेरे पास अभी वीडियो है नरेंद्र मोदी जी का। तो उन्होंने 6000 रुपए देने वाले थे, अब नहीं दिया। किसान सम्मान निधि जो है वो 12000 से 15000 करने वाले थे, अब तक नहीं किया। जमीन निगल ली है बारिश ने, बाढ़ ने। लेकिन ये खड़ा होने को तैयार नहीं है। दिवाली के पहले हम आपको मदद करेंगे कहा था, किसानों ने मेरे महाराष्ट्र में काली दिवाली मनाई है। पेपर लीक हो रहे हैं, रिक्रूटमेंट नहीं हो रहा है, सारे जो वायदे किए थे इन्होंने, एक भी वायदा जो है अंजना जी पूरा नहीं हुआ। तो जनता के सामने जिस तरह से अकाली दल का किस्सा है, एआईएडीएम का क्या किस्सा है, शिवसेना बालासाहब ठाकरे के कंधे पे चढ़कर, शिवसेना के कंधे पे चढ़कर महाराष्ट्र में आए थे, कोई पूछता नहीं था। जैसा मौका मिला वैसा निगल लिया। और धीरे धीरे 20 साल में मौका मिलते बराबर नीतीश जी को भी निगलने का काम जो कर दिया। 143 पे थे, 102 पे लाया। तो कौन किसके ऊपर दबाव डाल रहा है, ये अगर अपने गिरेबान में झांक कर देखेंगे सुधांशु जी, तो आपके पार्टी का आपको दिखाई देगा। लेकिन मजे की बात क्या है अंजना जी, मैं आपको बता, मजा ये आ रहा है कि छपरा जिले के वजीरगंज कांग्रेस को क्या मजा आ रहा है वो तो बताया ही नहीं आपने। पूरा कहा आपने, जो कहा ठीक है, उसका वो जवाब देंगे। कांग्रेस को क्या मजा आ रहा है बताइए ना। ये जो 10 सीटों पर महागठबंधन में फ्रेंडली फाइट हो रही है, आपको पता है 5 सीटों पर आरजेडी से कांग्रेस की फ्रेंडली फाइट है, 9 सीटों पर कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार है। आप क्या मतलब क्या समझौता कर रहे हैं, उस पर भी तो कुछ बोलिए। नहीं सुनो ना, वो हमने पीछे हटाया क्या? हमारा स्ट्रेटेजिक इशू है, वो हम स्ट्रेटेजिकली उस बात को प्लान कर रहे हैं। वो आपको बाद में 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन मुझे एक बात कहनी है, वजीरगंज में इनके विधायक है वीरेंद्र सिंह, भगा दिया, दौड़ा के भगाया। इनके डिप्टी सीएम है विजय सिन्हा। लखीसराय में प्रचार के दौरान लोगों ने राहुल गांधी जिंदाबाद, तेजस्वी यादव जिंदाबाद करके भगा दिया। गाली गलौज किया, ठीक नहीं लगता गाली गलौज बताना। अब देखो आरके सिंह, पूर्व सांसद है, मंत्री थे शायद, उन्होंने कहा सम्राट चौधरी और अनंत सिंह ये हत्यारे, झूठ बोलने वाले, डुप्लीकेट डिग्री वाले, इनको वोट देना यानी चुल्लू भर पानी में डूब के मरना। ये आरके सिंह जी कह रहे हैं। तो आप समझ लीजिए, अभी खबर है मेरे पास, जब आप बता रहे थे, अपना विश्लेषण कर रहे थे, तब मुजफ्फरपुर का जेडीयू का प्रत्याशी जो है उसको दौड़ा के मारा। मैं वो वीडियो सुना नहीं सकता, चाहिए होगा तो मैं भेज देता हूं, उसमें भी गाली गलौज है। तो ये सब जो है ये दिख रहा है। और अपमान देखो, बौखलाहट कैसे बीजेपी की। केतकी सिंह जो है वो वहां मैथिली ठाकुर जी का प्रचार करने गई थी। ये मैथिली ठाकुर वही है जो अपने गांव में 5 लाख रुपए नहीं मिला इसलिए गाना गाने नहीं आई थी, भजन गाने नहीं आई थी, वहां उनसे प्रत्याशी बनाया है। तो वो केतकी सिंह ने कहा कि मिथिला पाक मिथिला का सम्मान नहीं है,
मिथिला का सामान मैथिली ठाकुर है जो दिल्ली में रहती है, जो 5 लाख रुपए दिए बिना वहां गाने के लिए नहीं आने वाली थी, भजन सुनाने के लिए नहीं आनी थी अपने पुश्तैनी गांव में। लेकिन वो सुधांशु जी। वहां का जो पाग है, ठीक है, एक मैथिली काउंटर पाग, सुधांशु जी, उसके बाद मैं बाकी दोनों पर जाऊं। मैथिली टोपी जो है वो मैथिली टोपी वहां का सम्मान नहीं है। अरे सर, कांग्रेस पार्टी पे छोड़कर आपने सब पे बोल दिया है, पूरा बायोडेटा सारे उम्मीदवारों का दे दिया, अपनी स्थिति पर नहीं बोल रहे, फिर इतना दिन घसीटा क्यों? एक सेकंड सुधांशु जी। अतुल जी, इतना दिन घसीटा क्यों? अगर ये अनाउंस ही करना था पहले कर लेते, सीट शेयरिंग कर लेते, ऐसी स्थिति नहीं आती ना। क्या मुकेश सहनी पर ही बात अड़ी हुई थी? कुछ अंदर की बात ही बता दीजिए। नहीं, किसी पे कोई बात नहीं अड़ी थी। जब सही वक्त था, सही वक्त पे सही चीज हुआ। छठी मैया की पूजा है, दिवाली का समय है और सही वक्त पे सही चीज हुई है। अभी चुनाव प्रचार की शुरुआत हुई है, वो जवाब तो वो दे जिनका हो नहीं रहा है। जवाब तो वो दे। सुधांशु जी। एकनाथ शिंदे इज इक्वल टू नीतीश कुमार, वैसा होने वाला नहीं, इनकी सत्ता ही नहीं आने वाली।